नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूं जिसका पालन करके आप अपने मन को चट्टान से भी पक्का कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो जाते हैं, हमारा चित्त मचलने लगता है। जब कोई नकारात्मक घटना हमारे साथ घटित हो जाती है, हम डर जाते हैं, हम रोने लग पड़ते हैं। आपको ऐसा सूत्र बताऊंगा शिव योग के माध्यम से, जिससे आपका मन चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कृपया वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको सूत्र समझ में आ सके। ये शैव सूत्र आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम डर क्यों जाते हैं। इसका कारण है मन की स्थिति, खो जाने का भय कि वह विषय वस्तु मुझसे खो जाएगी, मुझे प्राप्त नहीं होगी। अगर उस कार्य को मैं समय से नहीं कर पाया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम सोचते हैं कि मेरा यह व्यक्ति चला गया, इसके बिना मेरा सारा कार्य रुक जाएगा। ये ऐसा कौन सोचता है? ये सारी जो घटनाएं हैं, स्थितियां हैं, ये मन के द्वारा सोची जा रही हैं। आपका शरीर नहीं सोच रहा है ये बात। शरीर तो जड़ है। मन रूपी जो उपकरण हमारे अंदर स्थित है, वही यह सब बातें सोचता है। उसे खोने का भय होता है। छोटी सी बात जब सकारात्मक उसके साथ घटित होती है तो वो एकदम से बहुत प्रसन्न हो जाता है, और जब कोई चीज उससे छूट जाती है तो वह भयभीत हो जाता है, डरने लगता है। यह अध्यात्म में बाधा है। मन हमारा चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए कि स्थिति कोई भी हो, हम डगमगाएंगे नहीं। ऐसा हमारा मन होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, दृढ़ पक्का होना चाहिए। तो पक्का कैसे बनाना है, सूत्र क्या है उसके लिए, शैव योग के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनना। आपको चलते फिरते एक ही धुन में रहना है, जो शैव धुन है, और भावना भी उसी धुन की करनी है। आपको चलते फिरते एक गान करना है। शिव शंकर अभयंकर, शिव शंकर अभयंकर, अभयंकर शिव शंकर, अभयंकर शिव शंकर। आपको निरंतर कुछ दिनों के लिए इसी भाव में रहना है, और भाव करना है कि हम तो महाकाल के सेवक हैं, हम महाकाल के पुजारी हैं, हम महाकाल को मानने वाले हैं। महाकाल यानी जो समय से परे है, समय का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है उसके ऊपर। अगर हम महाकाल के पुजारी हैं, हम अभयंकर महादेव के पुजारी हैं, तो हमारा मन छोटा क्यों हो रहा है? जब हमारे साथ वो महाकाल है, कालों का काल है, अभयंकर जो भय को दूर करने वाला है, तो हमें डरना किस बात से है? ऐसी भावना अपने अंतःकरण में स्थित करनी है, ऐसा निरंतर सोचना है, और यही धुन गानी है। शिव शंकर अभयंकर, अभयंकर शिव शंकर। इस सूत्र से कुछ ही दिनों के भीतर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ समय के भीतर आपका मन पक्का हो जाएगा, आपका मन दृढ़ हो जाएगा। आप छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होंगे। दौर चाहे दुख का हो या सुख का हो, आपका मन एक भाव में स्थित रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। ये शैव योग है, ये शैव सूत्र है। आगे हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में कि कैसे अपने मन को एकाग्र करना है, उसके लिए विधियां भी बताएंगे। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो हम शिव की ओर चल पड़ते हैं, हम अपने उद्देश्य की ओर चल पड़ते हैं, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।
अन्यथा हम यूं ही ऐसे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जो गलत बात है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जो सही नहीं है। मन चट्टान की तरह होना चाहिए, चाहे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। अरे जन्म और मृत्यु तो चला ही रहता है, हम तो महाकाल के सेवक हैं, हम आत्मा रूप से हम महाकाल हैं, हमारा कुछ खो नहीं सकता, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें मिल नहीं सकता। शिव की कृपा से तो वो मिल सकता है। इस भाव में स्थित रहना है निरंतर निरंतर। जब हम आत्मा हैं तो आत्मा को तो दुख होता ही नहीं है, ना तो आत्मा सुख का अनुभव करती है ना दुख का अनुभव करती है। तो दुख किसको हो रहा है? ये मन को हो रहा है। और मन की दो स्थितियां होती हैं, या तो संसार के तरफ चलता है या अध्यात्म की तरफ चलता है। जब यह संसार की तरफ चलता है तो ये दुखी होता है, और जब परमार्थ की तरफ चलता है, शिव की तरफ चलता है, तो इसको सुख का अनुभव होता है। इसे खोने का भय नहीं होता, ये सब जानता है कि कुछ नहीं खोता किसी से, सब यहीं रहता है, कोई कहीं नहीं जाता। केवल और केवल स्थितियां परिवर्तित होती हैं, पदार्थ और स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस योग से आप अपने मन को चट्टान की तरह बना सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।